राहुल गांधी ने मणिपुर में मौजूदा हालात को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को भारत का हथियारा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत को मणिपुर में केंद्रीय सरकार द्वारा मार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मौजूदा समस्याओं के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों की लापरवाही का रवैया जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार है जिसने पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया है और आज क्षेत्र की कार्रवाई हिस्सों में रेल बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूर्वोत्तर विकास का इंजन बने। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? महिला का दर्द नहीं सुन सकते? जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय हिंदी भाषा राज्यों में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। 2 दशक पहले अलग राज्य का दर्जा पाने वाले इस उत्तराखंड में कभी कांग्रेस का वर्चस्व रहा था। अब उसी रुतबे को दोबारा हासिल करने के उद्देश्य से कांग्रेस उत्तराखंड में पदयात्रा का प्लान बना रही है। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में केंद्रीय सरकार पर सीधा हमला बोला। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में देश की हत्या की है। राहुल ने कहा, आप देशद्रोही हैं, आपने मणिपुर में भारत की हत्या की है। राहुल ने भाषण की शुरुआत ही अडानी के मुद्दे से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री केवल 2 लोगों की ही बात सुनते हैं। उन्होंने रावण के अहंकार का उदाहरण देते हुए कहा, आप पूरे देश में केरोसिन बेच रहे हैं। मणिपुर में केरोसिन भेजी, चिंगारी से आग लगा दी। अब हरियाणा में कर रहे हैं, पूरे देश को में आग लगाना चाहते हैं। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के
लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो। आप बैठिए सही, नहीं बैठिए रहने दो आप बैठिए, बैठिए आप प्लीज, बैठिए आप प्लीज। आप बोल रहे हैं फिर। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के भारत जोड़ने का आह्वान किया है। अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इन बुराइयों को देश छोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार आज मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करेगी। 30 अगस्त तक चलने वाली इस अभियान के तहत देश भर में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होगी। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक दिया था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 5 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उसमें बाकी भी हमारे क्रांतिकारी मित्रों, बाकी सबों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की आजादी में लगे सभी महान सेनानियों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने जो पंचपरन संकल्प किया है उसका पालन कर हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। आज हम सब ने जो पंचपरन प्रतिज्ञा लिया है उसका पालन कर हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में भाषण दिया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस बीच राहुल गांधी विवादों में गिर गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकसभा से निकलते हुए बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस दिया। अब स्मृति ईरानी के इस आरोप के बाद विवाद शुरू हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने स्मृति ईरानी पर हमला बोला है। आराधना मिश्रा ने उनके आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, उन्हें ये तो दिख गया, यहाँ महिलाओं की असम्यता पर प्रश्न चिन्ह उठ गया, लेकिन जब मणिपुर में 2 लड़कियों को यौन उत्पीड़न हुआ तो स्मृति ईरानी इस पर कुछ नहीं बोला। क्या वो शर्मसार करने वाली घटना नहीं थी? एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynist man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. Never before has the misogynistic behavior of a man been so visible in parliament as what was done by Shri Rahul Gandhi today. When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत। महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको, क्या बहुत पीड़ा हुई है। बाकी उनका भाषण क्या था, भारत माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है।
No, I'm not aware of this at all. I'm not aware of this. If the BJP is trying to divert the attention from the import of his speech, that's unfortunate. They should really focus on the content of his speech and address the concerns he's raised there. I'm not aware of the sidetracking strategy of the BJP. फिल्म OMG 2 की रिलीज से पहले अभिनेता पंकज त्रिपाठी और यामिनी गौतम ने फिल्म बनाने के अपने अनुभव के बारे में बात की और किस वजह से उन्होंने इस फिल्म को चुना है। दोनों कलाकारों ने फिल्म से जुड़े विवादों पर भी खुलकर बात की और कहा कि मैं सभी से कहना चाहता हूं कि कृपया पहले फिल्म देखें और फिर इसका मूल्यांकन करें। हम जिम्मेदार लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कहानी है और फिल्म सभी संवेदनाओं और संवेदनशीलता के साथ बनाई गई है। पिछले दिनों जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो काफी विवाद खड़ा हो गया था। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि कृपया पहले फिल्म देखें और फिर इस पर अपना फैसला लें। और उतनी ही इम्पोर्टेंट जरूरी कहानी है ये और उतनी ही संवेदना से बनी है। पिछले दिनों सेंसर में ये हुआ, बिना मतलब पैकेट खुला फिल्म किसी ने देखी नहीं, टीजर ट्रेलर पर कयास लगा रहे थे लोग। बहुत मन हो रहा था कि आके बोलने की भाई रुक जाइए, फिल्म देख लीजिए। सेंसर बोर्ड तो बाद में, उसके पहले हमारा सेल्फ सेंसर है। हम संजीदा और जिम्मेदार लोग हैं। अमित राय जो लेखक निर्देशक हैं, जिन्होंने इतना रिसर्च करके इस कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा में दंगे का कारण मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले कभी जातीय दंगे नहीं हुए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी ने हरियाणा को जातीय दंगे में धकेल दिया है। सब जानते हैं कि जातीय दंगे में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। 75 साल में पहली बार हरियाणा में जातीय दंगा हुआ है। तो श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जातीय दंगों की आग में झोंका। लांबा साहब, आप और सब लोग वाकिफ हैं कि हरियाणा के अंदर 100 से अधिक लोग जातीय दंगों की आग में मारे गए और जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ, पहली बार हरियाणा में जातीय दंगे हुए। अब जब भाजपा जजप्पा को लोग सिरे से नकार चुके हैं तो हरियाणा को धार्मिक दंगों की आग में सरकार प्रायोजित हिंसा के तहत झोंका जा रहा है। ये सरकार है या सर्कस, जिसके गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनको डायरेक्टर जनरल पुलिस ने दंगों के बारे में बताया ही नहीं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी, और जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उन्हें दंगों के बारे में सुबह ही मालूम था, उन्हें एक प्राइवेट आदमी ने बता दिया था। मैं पूछता हूं खट्टर साहब, आपकी सरकार में जब आप, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री ही एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि एक सुनियोजित साजिश के तहत, जिसका संरक्षण भाजपा जजपा को था, ने दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भारत जोड़ो आंदोलन की 21वीं एनिवर्सरी पर भाजपा के भारत जोड़ो अभियान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डरती है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, भाजपा और मोदी इंडिया गठबंधन से डरते हुए हमारी पार्टी कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का इतिहास रहा है, जबकि वह अंग्रेजों को पत्र लिख रहे थे और उनकी मुखबिरी के रूप में काम कर रहे थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंडिया से इतना डर गए हो नाम से, संगठन की ताकत की जो आंधी आ रही उड़ा ले जाएगी मोदी जी आपकी और आपके इस पार्टी को, जिसका नाम है एनडीए गठबंधन। आज मैं अपने सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जब 9 अगस्त को मुंबई में ग्वालियर टैंक में कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो अंग्रेजों का नारा दिया था, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग में जेल में यातनाएं सही, उनको प्रणाम करने का दिन है। और दूसरी तरफ हार देख के विक्षिप्त सा हो गया ये भाजपा, इसका नेतृत्व कह रहा है